ओम शांति। बुक का नाम है शांति की शक्ति, पार्ट 3। अव्यक्त वाणी है, डेट है 23 जनवरी 1980। सदा अपनी शुभ भावना से वृद्धि करते रहते हो। कैसी भी आत्माएं हो, लेकिन सदा हर आत्मा के प्रति शुभ भावना रखो। शुभ भावना सफलता को प्राप्त कराएगी। शुभ भावना से सेवा करने का अनुभव है। शुभ भावना अर्थात रहम दिल। जैसे बाप अपकारियों पर उपकारी है, ऐसे ही आपके सामने कैसी भी आत्मा हो, लेकिन अपने रहम की वृत्ति से, शुभ भावना से उसे परिवर्तन कर दो। जब साइंस वाले रेत में खेती पैदा कर सकते हैं, तो क्या साइलेंस वाले धरती का परिवर्तन नहीं कर सकते? संकल्प भी सृष्टि बना देता है। इसीलिए सदा धरती को परिवर्तन करने की शुभ भावना हो। अपनी चढ़ती कला के वाइब्रेशन द्वारा धरती का परिवर्तन करते चलो। स्व परिवर्तन से धरती परिवर्तन हो जाएगी। धरती में हल चलाने वाले हो ना, थकने वाले तो नहीं। हल चलाने वाले अच्छे अथक होते हैं। कल राठी जमीन को भी हरा भरा कर देते हैं। अब दिल शिकस्त नहीं होना, दिल खुश रहना, तो आपकी खुशी सबको स्वतः ही आकर्षित करेगी। अव्यक्त वाणी है 4 फरवरी 1980। सुनाया कि सूक्ष्म वतन में मेहनत नहीं करनी पड़ती है चेकिंग करने में। संकल्प का स्विच ऑन किया और हर एक का सब प्रकार का टोटल इमर्ज हो जाता है। साकार दुनिया के माफिक मेहनत नहीं करनी पड़ती है। जो साइंस के साधन अभी निकाल रहे हैं, उसका रिफाइन रूप वहाँ पहले से ही है। यह टीवी तो अभी निकली है, लेकिन आप बच्चों को सूक्ष्म वतन में स्थूल वतन का दृश्य स्थापना के आदि में ही दिखाकर अनुभव कराया है। साइंस वाले मेहनती बच्चे हैं। अब सितारों तक मेहनत कर रहे हैं। चंद्रमा में कुछ नहीं मिला तो सितारे ही सही, लेकिन आप बच्चे साइलेंस की शक्ति से सितारों से भी परे परम धाम का अनुभव आदि से कर रहे हो। फिर भी हर एक बच्चे को मेहनत का फल जरूर मिलता है। अव्यक्त वाणी है 20 जनवरी 1981। वरदानी रूप द्वारा सेवा करने के लिए पहले स्वयं में शुद्ध संकल्प चाहिए, तथा अन्य संकल्पों को सेकंड में कंट्रोल करने का विशेष अभ्यास चाहिए। सारा दिन शुद्ध संकल्पों के सागर में लहराता रहे और जिस समय चाहे शुद्ध संकल्पों के सागर के तले में जाकर साइलेंस स्वरूप हो जाए, अर्थात ब्रेक पावरफुल हो। संकल्प शक्ति अपने कंट्रोल में हो। साथ साथ आत्मा की और भी विशेष 2 शक्तियां, बुद्धि और संस्कार, तीनों ही अपने अधिकार में हो। तीनों में से एक शक्ति के ऊपर भी अगर अधिकारी कम है, तो वरदानी स्वरूप की सेवा जितनी करनी चाहिए उतनी नहीं कर सकते।
अव्यक्त वाणी है 20 जनवरी 1981। जितना ही साधनों द्वारा सेवा की स्टेज पर आना है, उतना ही सिद्धि स्वरूप बन साइलेंस के स्वरूप की अनुभूति करनी है। सेवा के साधन भी बहुत अच्छे बनाए हैं। जितना विशाल सेवा का यज्ञ रच रहे हैं, वैसे ही संगठित रूप का ज्वाला स्वरूप शांति कुंड का महायज्ञ रचना है। यह सेवा का यज्ञ है। विश्व की आत्माओं में वाणी द्वारा हल चलाना। हल चलाने में हलचल होती है। उसके बाद जो बीज डालेंगे उसको शीतलता के रूप से साइलेंस की पावर से शीतल जल डालेंगे। तभी शीतल जल पड़ने से फल निकलेगा। ऐसे नहीं समझना कि महायज्ञ हुआ तो सेवा का बहुत पार्ट समाप्त किया। यह तो हल चला करके बीज डालेंगे। मेहनत ज्यादा इसमें लगती है। उसके बाद फल निकालने के लिए महादानी के बाद वरदानी की सेवा करनी पड़े। वरदानी मूर्त अर्थात स्वयं सदा वरदानों से संपन्न। सबसे पहला वरदान कौन सा है? सभी को दिव्य जन्म मिलते ही पहला वरदान कौन सा मिला? वरदान अर्थात जिसमें मेहनत नहीं, सहज प्राप्ति हो जाए। वह वरदान क्या मिला? हर एक का अलग अलग वरदान है या एक ही है? सुनाने में तो अलग अलग अपना वरदान सुनाते हो ना। सभी का एक ही वरदान है, जो बिना मेहनत के, बिना सोचे समझे हुए बाप ने कैसी भी कमजोर आत्मा को, हिम्मतहीन आत्मा को अपना स्वीकार कर लिया। जो है जैसा है मेरा है। यह सेकंड में वर्षे के अधिकारी बनाने की लॉटरी कहो, भाग्य कहो, वरदान कहो, बाप ने स्वयं दिया। स्मृति के स्विच को ऑन कर लिया कि तू मेरा है। सोचा नहीं था कि ऐसा भाग्य मिल सकता है, लेकिन भाग्य विधाता बाप ने भाग्य का वरदान दे दिया। इसी सेकंड के वरदान ने जन्म जन्मांतर के वर्षे का अधिकारी बनाया। इस वरदान को स्मृति स्वरूप में लाना अर्थात वरदानी बनना। अव्यक्त वाणी है 20 जनवरी 1981। इस वर्ष में जितना सेवा की हलचल, उतना ही बिल्कुल जैसे अंडरग्राउंड चले जाओ। कोई भी नई इन्वेंशन और शक्तिशाली इन्वेंशन होती है तो उतना ही अंडरग्राउंड करते हैं। तो एकांतवासी बनना ही अंडरग्राउंड जाना है। जो भी समय मिले, इकट्ठा 1 घंटा व आधा घंटा समय नहीं मिलेगा। यह भी अभ्यास हो जाएगा। अभी अभी बात की, अभी अभी 5 मिनट भी मिले तो सागर के तले में चले जाएंगे। जो आने वाला भी समझेगा कि यह कहाँ और स्थान पर है, यहाँ नहीं है। उनके भी संकल्प ब्रेक में आ जाएंगे। वाणी में आना चाहेंगे तो भी नहीं आ सकेंगे। साइलेंस द्वारा ऐसा स्पष्ट उत्तर मिलेगा जो वाणी द्वारा भी कम स्पष्ट होता है।
जैसे साकार में देखा, बीच बीच में कारोबार में रहते भी गुम अवस्था की अनुभूति होती थी ना। सुनते सुनाते, डायरेक्शन देते अंडरग्राउंड हो जाते थे। तो अभी इस अभ्यास की लहर चाहिए। चलते चलते देखें कि यह जैसे कि गायब है, इस दुनिया में है नहीं। यह फरिश्ता इस देह की दुनिया और देह के बांध से परे हो गया है। इसको ही सब साक्षात्कार कहेंगे। जो भी सामने आएगा वह इसी स्टेज में साक्षात्कार का अनुभव करेगा। जैसे शुरू में साक्षात्कार की लहर थी, उसी से ही आवाज फैलाना, चाहे जादू अथवा कुछ भी समझते थे, परंतु आवाज तो इससे हुआ ना। ऐसी स्टेज में जब अनुभव समान साक्षात्कार होंगे तो फिर प्रत्यक्षता होगी, नाम वाला होगा, साक्षात्कार होगा, प्रत्यक्ष फल अनुभव होगा। इसी प्रत्यक्ष फल की सीजन में प्रत्यक्षता होगी। इसी को ही वरदानी रूप कहा जाता है। जो आए वह अनुभव कर जाए। बात करते करते खुद भी गुम, दूसरों को भी गुम कर देंगे। यह भी होना है। वाणी द्वारा कार्य चला कर देख रहे हैं, लेकिन यह अनुभव करने और कराने की स्टेज समस्याओं का हल सेकंड में करेगी। टाइम कम और सफलता ज्यादा होगी। आजकल किसको भी कोई भी बात वाणी द्वारा दो तो क्या कह देते हैं, हाँ यह तो सब पता है, नॉलेजफुल हो गए हैं। सेकंड में कहेंगे यह तो हम जानते हैं। यही सुनने को मिलेगा। यह भी सब समझ गए हैं कि फलानी भूल की क्या शिक्षा मिलेगी। तो नया तरीका चाहिए। वह यह है, अनुभूति की कमी है, पॉइंट्स की कमी नहीं है। एक सेकंड भी किसी को अनुभूति करा दो शक्ति रूप की, शांति रूप की, तो वह चुप हो जाएंगे। अव्यक्त वाणी है 3 नवंबर 1981। अभी अभी पुरुषार्थी, अभी अभी प्रालब्धि। संगम के पुरुषार्थी सत्युग के प्रालब्धि नहीं, संगम युग के प्रालब्धि बनना है। अभी अभी बीज बो, अभी अभी फल खाओ। जब साइंस वाले भी हर कार्य में प्राप्ति के गति को तीव्र बना रहे हैं, तो साइलेंस की शक्ति वाले अपनी गति को उससे भी ज्यादा तीव्र करेंगे ना। वाह, एक जन्म में करना और दूसरे जन्म में पाना। वे लोग आवाज की गति से भी तेज जाना चाहते हैं। सब कार्य सेकंड की गति से भी आगे करना चाहते हैं। इतने सारे विश्व का विनाश कितने थोड़े समय में करने के लिए तैयार हो गए हैं। तो स्थापना के निमित्त बनी हुई आत्माएं सेकंड में करना, सेकंड में पाना, ऐसी तीव्र गति के अनुभवी नहीं होंगे। तो समझा अभी क्या करना है। प्रत्यक्ष फल खाओ। प्रत्यक्ष फल नहीं अच्छा लगता, मेहनत करने वाला फल अच्छा लगता है। मेहनत का सूखा फल खाके तो ऐसे कमजोर बन गए, नयनहीन, बुद्धिहीन, श्रेष्ठ कर्महीन बन गए। अब तो ताजा प्रत्यक्ष फल खाओ, मेहनत को मोहब्बत में बदल दो।
अव्यक्त वाणी है 6 नवंबर 1981। आवाज से परे जाने की युक्ति जानते हो? अशरीरी बनना अर्थात आवाज से परे हो जाना। शरीर है तो आवाज है, शरीर से परे हो जाओ तो साइलेंस। साइलेंस की शक्ति कितनी महान है, इसके अनुभवी होना। साइलेंस की शक्ति द्वारा सृष्टि की स्थापना कर रहे हो। साइंस की शक्ति से विनाश, साइलेंस की शक्ति से स्थापना। तो ऐसे समझते हो कि हम अपनी साइलेंस की शक्ति द्वारा स्थापना कर रहे हैं। हम भी स्थापना के कार्य के निमित्त हैं, तो स्वयं साइलेंस रूप में स्थित रहेंगे, तब स्थापना का कार्य कर सकेंगे। अगर स्वयं हलचल में आए तो स्थापना का कार्य सफल नहीं हो सकता। विश्व में सबसे प्यारे से प्यारी चीज है शांति अर्थात साइलेंस। इसके लिए ही बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस करते हैं। शांति प्राप्त करना ही सबका लक्ष्य है। यही सबसे प्रिय और शक्तिशाली वस्तु है। और आप समझते हो साइलेंस तो हमारा स्वधर्म है। आवाज में आना जितना सहज लगता है, उतना सेकंड में आवाज से परे जाना यह अभ्यास है। साइलेंस की शक्ति के अनुभवी हो। कैसी भी अशांत आत्मा को शांत स्वरूप होकर शांति की किरणें दो, तो अशांत भी शांत हो जाएं। शांति स्वरूप रहना अर्थात शांति की किरणें सबको देना, यही काम है। विशेष शांति की शक्ति को बढ़ाओ। स्वयं के लिए भी औरों के लिए भी शांति के दाता बनो। भक्त लोग शांति देवा कहकर याद करते हैं ना। देव यानी देने वाले। जैसे बाप की महिमा है शांति दाता, वैसे आप भी शांति देवा हो। यही सबसे बड़े ते बड़ा महादान है। जहाँ शांति होगी वहाँ सब बातें होंगी। तो सभी शांति देवा हो। अशांति के वातावरण में रहते स्वयं भी शांत स्वरूप और सबको शांत बनाने वाले जो बाप दादा का काम है, वही बच्चों का काम है। बाप दादा अशांत आत्माओं को शांति देते हैं, तो बच्चों को भी फॉलो फादर करना है। ब्राह्मणों का धंधा ही यह है। अव्यक्त वाणी है 11 नवंबर 1981। सभी बच्चों को बाप दादा सदा सहज योगी भव का वरदान दे रहे हैं। सिर्फ एक बिंदी को याद करो। सबसे सरल मात्रा बिंदी है, तो बाप दादा सिर्फ बिंदी का ही हिसाब बताते हैं। स्वयं भी बिंदु रूप बनो, याद भी बिंदु को करो और ड्रामा के हर दृश्य को जाने करने के बाद बिंदु की मात्रा लगा दो। एक बिंदु की मात्रा में आप, बाप और रचना सब आ जाता है। तो जानना ही क्या है? बिंदु। करना भी क्या है? बिंदु को याद। इसी बिंदु की मात्रा के महत्व को जान सदा सहज योगी बन सकते हो। कितना भी बड़ा विस्तार है, लेकिन समाया हुआ बिंदु में है। बीज बिंदु, उसी में सारा वृक्ष समाया हुआ है।
आत्मा बिंदु, उसी में 84 जन्मों के संस्कार समाये हुए हैं। 5000 वर्ष के ड्रामा को अब संगम के अंत में समाप्त कर रहे हो। अब ड्रामा का चक्र पूरा हुआ, अर्थात जो चक्र बीत चुका उसको फुल स्टॉप अर्थात बिंदी लगाएं। बिंदी बन अब घर जाना है। बिंदु के साथ बिंदु बनकर जाना है। घर भी सर्व बिंदुओं का घर है। संकल्प, कर्म, संस्कार, समर्ज अर्थात बिंदी लगी हुई है। समाप्ति की मात्रा है ही बिंदु। सर्वगुण, सर्व ज्ञान के खजानों के सागर, लेकिन सागर भी है बिंदु। संबंध और संपर्क में भी आओ तो सर्व के मस्तक में क्या चमक रहा है? बिंदु। सर्व कार्यकर्ता कौन है? बिंदु ही है ना। चाहे धरनी से चंद्रमा तक पहुंचे तो भी बिंदु पहुंचा। चाहे आप साइलेंस की शक्ति से 3 लोकों तक पहुंचते हो तो भी कौन पहुंचता है? बिंदु। साइंस की शक्ति या साइलेंस की शक्ति, निर्माण करने की शक्ति व निर्वाण में जाने की शक्ति है तो बिंदु ना। बीज से इतना सारा वृक्ष विस्तार को पाता है, लेकिन विस्तार के बाद समाता किसमें है? बीज अर्थात बिंदु में। तो अनादि अविनाशी है ही बिंदु। आप भी 3 कालों की नॉलेज, 3 लोकों की नॉलेज प्राप्त करते हो, लेकिन प्राप्त करने वाला कौन? बिंदु। आदि से अंत तक वैरायटी पार्ट बचाया, लेकिन पार्टदारी कौन? किसने पार्ट बचाया? बिंदु ने। तो महत्व सारा बिंदु का है और बिंदु को जाना तो सब कुछ जाना, सब कुछ पाया। बिंदु रूप में स्थित हो तो जो संकल्प करो, जो भावना रखो, जो बोल बोलो, जो कर्म करो, जैसे बिंदु महान है वैसे सर्व बातें महान हो जाती हैं, अर्थात स्वतः श्रेष्ठ हो जाती हैं। अव्यक्त वाणी है 13 नवंबर 1981। आज निर्वाण अर्थात वाणी से परे शांत स्वरूप स्थिति का अनुभव करा रहे हैं। आप आत्माओं का स्वधर्म और सुकर्म, स्वस्वरूप, स्वदेश है ही शांत। संगम युग की विशेष शक्ति भी साइलेंस की शक्ति है। आप सभी संगम युगी आत्माओं का लक्ष्य भी यही है कि अब स्वीट साइलेंस होम में जाना है। इसी अनादि लक्षण शांत स्वरूप रहना और सर्व को शांति देना, इसी शांति की विश्व में आवश्यकता है। सर्व समस्याओं का हल इसी साइलेंस की शक्ति में होता है। क्यों? साइलेंस अर्थात शांत स्वरूप आत्मा एकांतवासी होने के कारण सदा एकाग्र रहती है और एकाग्रता के कारण विशेष 2 शक्तियां सदा प्राप्त होती हैं। एक परखने की शक्ति, दूसरी निर्णय करने की शक्ति। यही विशेष 2 शक्तियां व्यवहार व परमार्थ दोनों की सर्व समस्याओं का सहज साधन है। परमार्थ मार्ग में विघ्न विनाशक बनने का साधन है माया को परखना और परखने के बाद निर्णय करना।
न परखने के कारण ही भिन्न भिन्न माया के रूपों को दूर से भगा नहीं सकते। परमार्थी बच्चों के सामने माया भी रॉयल ईश्वरीय रूप रच करके आती है, जिसको परखने के लिए एकाग्रता की शक्ति चाहिए, और एकाग्रता की शक्ति साइलेंस की शक्ति से ही प्राप्त होती है। वर्तमान समय ब्राह्मण आत्माओं में तीव्र गति का परिवर्तन कम है, क्योंकि माया के रॉयल ईश्वरीय रोल्ड गोल्ड को रियल गोल्ड समझ लेते हैं, जिस कारण वर्तमान न परखने के कारण बोल क्या बोलते हैं, मैंने जो किया वह कहा वह ठीक बोला, मैं किस में रॉन्ग हूं। ऐसे ही तो चलना पड़ेगा। रॉन्ग होते भी अपने को रॉन्ग नहीं समझेंगे, कारण परखने की शक्ति की कमी। माया के रॉयल रूप को रियल समझते हैं। परखने की शक्ति न होने कारण यथार्थ निर्णय भी नहीं कर सकते। स्व परिवर्तन करना है व पर परिवर्तन होना है, यह निर्णय नहीं कर सकते। इसीलिए परिवर्तन की गति तीव्र चाहिए। समय तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है, लेकिन समय प्रमाण परिवर्तन होना और स्व के श्रेष्ठ संकल्प से परिवर्तन होना, इसमें प्राप्ति की अनुभूति में रात दिन का अंतर है। जैसे आजकल की सवारी कार चलाते हो ना, एक है सेल्फ स्टार्ट होना और दूसरा है धक्के से स्टार्ट होना, तो दोनों में अंतर है ना। तो समय के धक्के से परिवर्तन होना, यह है पुरुषार्थ की गाड़ी धक्के से चलना। सवारी में चलना नहीं हुआ, सवारी को चलाना हुआ। समय के आधार पर परिवर्तन होना अर्थात सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा प्राप्ति का प्राप्त करना। जैसे एक होते हैं मालिक, दूसरे होते हैं थोड़े से शेयर्स लेने वाले। कहाँ मालिकपन अधिकारी और कहाँ अंचली लेने वाले। इसका कारण क्या हुआ? साइलेंस की शक्ति की अनुभूति नहीं है, जिसके द्वारा परखने और निर्णय करने की शक्ति प्राप्त होने के कारण परिवर्तन तीव्र गति से होता है। समझा साइलेंस की शक्ति कितनी महान है। साइलेंस की शक्ति क्रोध अग्नि को शीतल कर देती है। साइलेंस की शक्ति व्यर्थ संकल्पों की हलचल को समाप्त कर सकती है। साइलेंस की शक्ति ही कैसे भी पुराने संस्कार हों, ऐसे पुराने संस्कार समाप्त कर देती है। साइलेंस की शक्ति अनेक प्रकार के मानसिक रोग सहज समाप्त कर सकती है। साइलेंस की शक्ति शांति के सागर बाप से अनेक आत्माओं का मिलन करा सकती है। साइलेंस की शक्ति अनेक जन्मों से भटकती हुई आत्माओं को ठिकाने की अनुभूति करा सकती है। महान आत्मा, धर्मात्मा सब बना देती है। साइलेंस की शक्ति सेकंड में तीनों लोकों की सैर करा सकती है। समझा कितनी महान है। साइलेंस की शक्ति कम मेहनत, कम खर्चा वाला नशीन करा सकती है। साइलेंस की शक्ति
समय के खजाने में इकोनॉमी करा सकती है, अर्थात कम समय में ज्यादा सफलता पा सकते हो। साइलेंस की शक्ति हाहाकार से जय जयकार करा सकती है। साइलेंस की शक्ति सदा आपके गले में सफलता की मालाएं पहनाएगी। जय जयकार भी हो गई, मालाएं भी पड़ गई, बाकी क्या रहा, सब कुछ हो गया। तो सुना, आप कितने महान हो। महान शक्ति को कार्य में कम लगाते हो। वाणी से तीर चलाना आ गया है, अब शांति का तीर चलाओ, जिससे रेत में भी हरियाली कर सकते हो। कितना भी कड़ा सा पहाड़ हो, लेकिन पानी निकाल सकते हो। वर्तमान समय शांति की शक्ति प्रैक्टिकल में लाओ। मधुबन की धरनी भी क्यों आकर्षण करती है, शांति की अनुभूति होती है ना। ऐसे ही चारों ओर के सेवा केंद्र और प्रवृत्ति के स्थान शांति कुंड बनाओ, तो चारों ओर शांति की किरणें विश्व की आत्माओं को शांति की अनुभूति की तरफ आकर्षित करेंगी, चुंबक बन जाएंगी। ऐसा समय आएगा जो आपके सर्व स्थान शांति प्राप्ति के चुंबक बन जाएंगे। आपको नहीं जाना पड़ेगा, वह स्वयं आएंगी। लेकिन तब जब सर्व में शांति की महान शक्ति निरंतर संकल्प, बोल और कर्म हो जाएगी, तभी मास्टर शांति देवा बन जाएंगे। तो अभी समझा क्या करना है। अव्यक्त वाणी है 26 नवंबर 1981। साइलेंस की शक्ति से दैवी स्वराज्य की स्थापना। साइलेंस की शक्ति से सारे विश्व पर दैवी स्वराज्य का फाउंडेशन डाल रहे हो ना। वह आपस में लड़ते हैं और आप दैवी राजस्थान बना रहे हो। क्या बनना है यह उन्हों को क्या पता, वह तो अपना अपना प्रयत्न करते रहते हैं। लेकिन भावी क्या है उसको तो आप जानते हो। तो सभी बच्चे साइलेंस की शक्ति से दैवी स्वराज्य बना रहे हो ना। उनकी है जबान की शक्ति या बाहुबल, शस्त्रों की शक्ति, और आपकी है साइलेंस की शक्ति। इसी शक्ति के द्वारा दैवी राज्य स्थापन हो ही जाएगा। यह तो अटल निश्चय है ना। वे भी समझते हैं कि वर्तमान समय कोई ईश्वरीय शक्ति चाहिए जो कार्य करे, लेकिन गुप्त होने के कारण जान नहीं सकते। आप जानते हो और कर भी रहे हो। अव्यक्त वाणी है 29 दिसंबर 1981। फॉरेन में भी अनुभव के आगे सब झुक जाते हैं। साइंस साइलेंस की शक्ति के आगे झुकेगी जरूर। अभी बड़े बड़े साइंस वाले भी नाउम्मीद होने लगे हैं। कहाँ जाएंगे जहाँ आप साइलेंस वालों की किरणें दिखाई देंगी, वहाँ ही नजर जाएगी। आपके आइटम से नहीं, उन्होंने आइटम बनाया है। कॉपी तो आप ही की है। अगर आत्मिक शक्ति नहीं होते तो यह एटॉमिक बॉम्ब्स बनाने वाले कौन। अव्यक्त वाणी है 31 दिसंबर 1981। सभी स्वतंत्र होना। ऑर्डर मिले अपने स्वीट होम में चले जाओ।
तो कितने समय में जा सकते हो? सेकंड में जा सकते हो ना? ऑर्डर मिले अपने मास्टर सर्वशक्तिवान की स्टेज द्वारा, अपनी शक्तियों की किरणें द्वारा अंधकार में रोशनी लाओ। ज्ञान सूर्य अंधकार को मिटा लो, तो सेकंड में यह बेहद की सेवा कर सकते हो। ऐसे मास्टर ज्ञान सूर्य बने हो। जब साइंस के साधन सेकंड में अंधकार से रोशनी कर सकते हैं, तो हे ज्ञान सूर्य बच्चे, आप कितने समय में रोशनी कर सकते हो? साइंस से तो साइलेंस की शक्ति अति श्रेष्ठ है। तो ऐसे अनुभव करते हो कि सेकंड में स्मृति का स्विच ऑन करते अंधकार में भटकी हुई आत्मा को रोशनी में लाते हैं। क्या समझते हो? अव्यक्त वाणी है 12 जनवरी 1982। यह अटेंशन ऐसा जादू का कार्य करेगा जो अनेक आत्माओं के अनेक प्रकार के टेंशन को समाप्त कर बाप तरफ अटेंशन खिंचवाएगा। जैसे आजकल साइंस के अनेक साधन ऐसे हैं, स्विच ऑन करने से चारों ओर का किचड़ा गंदगी अपने तरफ खींच लेते हैं। चारों ओर जाना नहीं पड़ता, लेकिन पावर द्वारा स्वतः ही खींच जाता है। ऐसे साइलेंस की शक्ति द्वारा इस अटेंशन के समर्थ स्वरूप द्वारा अनेक आत्माओं के टेंशन समाप्त कर देंगे। अर्थात वे आत्माएं अनुभव करेंगी कि हमारा टेंशन जो अनेक तरह से बहुत समय से परेशान कर रहा था, वह कैसे समाप्त हो गया, किसने समाप्त किया। इसी अनुभूति द्वारा अटेंशन जाएगा शिव शक्ति कंबाइंड रूप की तरफ। अव्यक्त वाणी है 27 मार्च 1982। ऐसी समान आत्मा अर्थात एवर रेडी आत्मा साकारी दुनिया और साकारी शरीर में होते हुए भी बुद्धियोग की शक्ति द्वारा सदा ऐसा अनुभव करेंगी कि मैं आत्मा चाहे सूक्ष्म वतन में चाहे मूल वतन में वहाँ ही बाप के साथ रहती हूँ। सेकंड में सूक्ष्म वतनवासी, सेकंड में मूल वतनवासी, सेकंड में साकार वतनवासी हो कर्म योगी बन कर्म का पार्ट बचाने वाली हूँ। लेकिन अनेक बार अपने को बाप के साथ सूक्ष्म वतन और मूल वतन में रहने का अनुभव करेंगी। फुर्सत मिली और सूक्ष्म वतन व मूल वतन में चले गए। ऐसे सूक्ष्म वतनवासी मूल वतनवासी की अनुभूति करेंगे। जैसे कार्य से फुर्सत मिलने के बाद घर में चले जाते हैं, दफ्तर का काम पूरा किया तो घर में जाएंगे व दफ्तर में ही बैठे रहेंगे। ऐसे एवर रेडी आत्मा बार बार अपने को अपने घर के निवासी अनुभव करेंगी। जैसे कि घर सामने खड़ा है, अभी अभी यहाँ अभी अभी वहाँ। साकारी वतन के कमरे से निकल मूल वतन के कमरे में चले गए। ऐसी समान आत्मा बंधन मुक्त होने के कारण ऐसे अनुभव करेंगी जैसे उड़ता पंछी बन ऊंचे से ऊंचे उड़ते जा रहे हैं और ऊंची स्थिति रूपी स्थान पर स्थित होते
अनुभव करेंगे कि यह सब नीचे है, मैं सबसे ऊपर हूँ। जैसे विज्ञान की शक्ति द्वारा स्पेस में चले जाते हैं तो धरनी का आकर्षण नीचे रह जाता है और वह स्वयं को सबसे ऊपर अनुभव करते और सदा हल्का अनुभव करते हैं। ऐसे साइलेंस की शक्ति द्वारा स्वयं को विकारों की आकर्षण व प्रकृति की आकर्षण सबसे परे उड़ती हुई स्टेज अर्थात डबल लाइट रूप अनुभव करेंगे। उड़ने की अनुभूति सब आकर्षण से परे ऊंची है, सर्व बंधनों से मुक्त है। इसी स्थिति की अनुभूति होना अर्थात ऊंची उड़ती कला व उड़ती हुई स्थिति का अनुभव होना। अव्यक्त वाणी डेट है 13 जून 1982। सर्व आत्माओं की आश पूर्ण होने का समय आ गया है। समय सबकी बुद्धि को प्रेर रहा है। गुप्त कार्य जो चल रहा है वह कार्य सभी को अपनी तरफ खींच रहा है, लेकिन वह जान नहीं सकते कि यह संकल्प क्यों आ रहा है। बनाया भी खुद और यूज न करे, यह संकल्प क्यों चल रहा है। तो स्थापना का कार्य प्रेरित कर रहा है, लेकिन वह जानते नहीं। यह आप स्वयं समझते हो कि परिवर्तन में विनाश के सिवाय स्थापना नहीं होगी, लेकिन भावना तो उन्हों की भी वही है ना। उन्हों की भावना को लेकर यह खुशखबरी उन्हों को सुनाओ तो विधि यही सुनाएंगे कि शांति के सागर द्वारा ही शांति होगी। हम सब एक हैं, यह ब्रदरहुड की भावना किस आधार से बन सकती, जिससे यह संकल्प ही ना उठे। मेहनत नहीं करनी पड़े, कभी हथियार यूज करें कभी नहीं करें, लेकिन यह संकल्प ही समाप्त हो जाए, ब्रदरहुड हो जाए, यह है विधि। ब्रदरहुड आ गया तो बाप तो है ही, ऐसे खुशखबरी के रूप से उन्हों को सुनाओ। शांति का पाठ पढ़ना पड़ेगा। शांति की विधि से अशांति खत्म होगी, लेकिन वह शांति आए कैसे, उसके लिए फिर मंत्र देना पड़े। शांति का पाठ पढ़ाते हो ना। मैं भी शांत, घर भी शांत, बाप भी शांति का सागर, धर्म भी शांत। तो ऐसा पाठ पढ़ाओ, शांति ही शांति का पाठ। 2 घड़ी के लिए तो अनुभव करेंगे ना। एक घड़ी भी डेड साइलेंस की अनुभूति हो जाए तो वह बार बार आपको थैंक्स देंगे। आपको ही भगवान समझने लग जाएंगे, क्योंकि बहुत परेशान है ना। जितनी ज्यादा बुद्धि है उतनी परेशानी भी है। ऐसी परेशान आत्माओं को अगर जरा भी अंजलि मिल जाती है तो वही उन्हों के लिए एक जीवन का वरदान हो जाता। जिसको भी चांस मिले वह बोलते बोलते शांति में चले जाएं। 1 सेकंड की अनुभूति में उन्हों को ले जाएं तो वह बहुत बहुत थैंक्स मानेंगे। वातावरण ऐसा बना दो जो सभी ऐसे अनुभव करें जैसे कोई शांति की किरण आ गई है। चाहे 1 आधा सेकंड ही अनुभव हो, लेकिन यह तो वायुमंडल द्वारा होगा ना। ज्यादा समय नहीं रह सकेंगे। 1 आधा सेकंड भी वायुमंडल ऐसा हल्का बन जाए
तो अंदर से बहुत शुक्रिया मानेंगे, क्योंकि विचार बहुत हलचल में है। उन्हों को देख बाप दादा को तो रहम आता है। न रात की नींद न दिन की, भोजन भी खाने की रीति से नहीं खाते, जैसे कि ऊपर में बोझ पड़ा हुआ है, क्या होगा कैसे होगा। तो ऐसी आत्माओं को एक झलक भी मिल जाए तो क्या मानेंगे। उन्हों के लिए तो समझो सूर्य नीचे उतर आया, एक झलक ही चाहिए। ज्यादा समय तो वह शक्ति को धारण भी नहीं कर सकेंगे। यह तो थोड़ी घड़ी की बात है, जैसे लहर आती और चली जाती है। इतना भी अनुभव हुआ दोनों के लिए बहुत है, क्योंकि बहुत परेशान है। उन्हों को थोड़ा तिनके का सहारा भी बहुत है। अव्यक्तवाणी डेट है 21 फरवरी 1983। आज बाप दादा अमृत वेले चारों ओर बच्चों के पास चक्कर लगाने गए। चक्कर लगाते हुए बाप दादा आज अपनी शक्ति सेना व पांडव सेना सभी की तैयारी देख रहे थे कि कहां तक सेना शक्तिशाली शस्त्रधारी एवर रेडी हुई है। समय का इंतजार है, वह स्वयं सदा ही संपन्न रहने का इंतजाम करने वाली है। तो आज बाप दादा सेनापति के रूप में सेना को देखने गए। विशेष बात, साइंस की शक्ति पर साइलेंस की शक्ति की विजय है। तो साइलेंस की शक्ति संगठित रूप में और व्यक्तिगत रूप में कहाँ तक प्राप्त कर ली है, वह देख रहे थे। साइलेंस की शक्ति द्वारा प्रत्यक्ष फल रूप में स्वपरिवर्तन, वायुमंडल परिवर्तन, वृत्ति परिवर्तन, संस्कार परिवर्तन कहाँ तक कर सकते हैं वह किया है। तो आज सेना के हर एक सैनिक की साइलेंस की शक्ति की प्रयोगशाला चेक की कि कहाँ तक प्रयोग कर सकते हैं। स्मृति में रहना, वर्णन करना वह भी आवश्यक है, लेकिन वर्तमान समय के प्रमाण सर्व आत्माएं प्रत्यक्ष फल देखना चाहती हैं। प्रत्यक्ष फल अर्थात प्रैक्टिकल प्रूफ देखना चाहती हैं। तो तन के ऊपर साइलेंस की शक्ति का प्रयोग करते हैं, ऐसे ही मन के ऊपर, कर्म के ऊपर, संबंध संपर्क में आने से संबंध संपर्क में क्या प्रयोग होता है, कितनी परसेंटेज में होता है, यह विश्व की आत्माएं भी देखना चाहती हैं। हर एक ब्राह्मण आत्मा भी स्वयं में प्रत्यक्ष प्रूफ के रूप में सदा विशेष से विशेष अनुभव करना चाहती हैं। रिजल्ट में साइलेंस की शक्ति का जितना महत्व है, उतना उससे विधि पूर्वक प्रयोग में लाने में अभी कम है। चाहना बहुत है, नॉलेज भी है, लेकिन प्रयोग करते हुए आगे बढ़ते चलो। साइलेंस शक्ति की प्राप्ति की महीनता अनुभव करते स्वप्रति व अन्य प्रति कार्य में लगाना, उसमें अभी और विशेष अटेंशन चाहिए। विश्व की आत्माओं व संबंध संपर्क में आने वाली आत्माओं को महसूस हो कि शांति की किरणें इन विशेष आत्मा व विशेष आत्माओं द्वारा मिल रही है।
हर एक से चलता फिरता शांति यज्ञ कुंड का अनुभव हो। जैसे आपकी रचना में छोटा सा फायरफ्लाई दूर से ही अपनी रोशनी का अनुभव कराता है। दूर से ही देखते सब कहेंगे यह फायरफ्लाई आ रहा है, जा रहा है। ऐसे इस बुद्धि द्वारा अनुभव करें कि यह शांति का अवतार शांति देने आ गया है। चारों ओर की अशांत आत्माएं शांति की किरणों के आधार पर शांति कुंड की तरफ खींची हुई आवे। जैसे प्यासा पानी की तरफ स्वतः ही खींचता हुआ जाता है, ऐसे आप शांति के अवतार आत्माओं की तरफ खींचे हुए आवे। इसी शांति की शक्ति का अभी और अधिक प्रयोग करो। शांति की शक्ति वायरलेस से भी तेज आपका संकल्प किसी भी आत्मा प्रति पहुंचा सकती है। जैसे साइंस की शक्ति परिवर्तन भी कर लेती, वृद्धि भी कर लेती है, विनाश भी कर लेती, रचना भी कर लेती, हाहाकार भी मचा देती और आराम भी देती। लेकिन साइलेंस की शक्ति का विशेष मंत्र है शुभ संकल्प। इस संकल्प के यंत्र द्वारा जो चाहो वह सिद्धि स्वरूप में देख सकते हो। पहले स्व के प्रति प्रयोग करके देखो, तन की व्याधि के ऊपर प्रयोग करके देखो, तो शांति की शक्ति द्वारा कर्म बंधन का रूप मीठे संबंध के रूप में बदल जाएगा। बंधन सदा कड़वा लगता है, संबंध मीठा लगता है। यह कर्म भोग, कर्म का कड़ा बंधन साइलेंस की शक्ति से पानी की लकीर मिसल अनुभव होगा। भोगने वाला नहीं, भोगना भोग रही हूँ यह नहीं, लेकिन साक्षी दृष्टा हो इस हिसाब किताब का दृश्य भी देखते रहेंगे। इसीलिए तन के साथ साथ मन की कमजोरी, डबल बीमारी होने के कारण जो कड़े भोग के रूप में दिखाई देता है, वह अति न्यारा और बाप का प्यारा होने के कारण डबल शक्ति अनुभव होने से कर्म भोग के हिसाब की शक्ति के ऊपर वह डबल शक्ति विजय प्राप्त कर लेगी। बीमारी चाहे कितनी भी बड़ी हो, लेकिन दुख व दर्द का अनुभव नहीं करेंगे। जिसको दूसरी भाषा में आप कहते हो सूली से कांटे समान अनुभव होगा, ऐसे टाइम में प्रयोग करके देखो। कई बच्चे करते भी हैं। इसी प्रकार से तन पर, मन पर, संस्कार पर अनुभव करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। यह रिसर्च करो। इसमें एक दो को नहीं देखो। यह क्या करते, इसने क्या किया है, पुराने करते हैं व नहीं करते, बड़े नहीं करते, छोटे करते, यह नहीं देखो। पहले मैं इस अनुभव में आगे आ जाऊं, क्योंकि यह अपने आंतरिक पुरुषार्थ की बात है। जब ऐसे व्यक्तिगत रूप में इसी प्रयोग में लग जाएंगे, वृद्धि को पाते रहेंगे, तब एक एक के शांति की शक्ति का संगठित रूप में विश्व के सामने प्रभाव पड़ेगा। अभी फर्स्ट स्टेप विश्व शांति की कॉन्फ्रेंस कर निमंत्रण दिया, लेकिन शांति की शक्ति का पुंज जब सर्व के संगठित रूप में प्रख्यात होगा, तो आपको निमंत्रण आएंगे कि हे शांति शक्ति के अवतार, इस अशांति के स्थान पर आकर शांति दो। जैसे सेवा में
अभी भी जहाँ अशांति का मौका अर्थात मृत्यु होता है, तो आप लोगों को बुलाते हैं कि आओ आकर शांति दो। और यह धीरे धीरे प्रसिद्ध भी होता जा रहा है कि ब्रह्मा कुमारियां ही शांति दे सकती हैं। ऐसे हर शांति के कार्य में आप लोगों को निमंत्रण आएंगे। जैसे बीमारी के समय सिवाय डॉक्टर के कोई याद नहीं आता, ऐसे अशांति के कोई भी बातों में सिवाय आप शांति अवतारों के और कोई दिखाई नहीं देगा। तो अभी शक्ति सेना, पांडव सेना, विशेष शांति की शक्ति का प्रयोग करो। प्रयोग करके दिखाओ। शांति की शक्ति का केंद्र प्रत्यक्ष करो। समझा क्या करना है? ओम शांति।